नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात आधुनिक इतिहास से बंगाल का विभाजन और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। तो देखिए, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899 से 1905 में हुआ था। मतलब उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रांत था। इसमें पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार भी शामिल था। मतलब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल भी था, इसमें उड़ीसा भी था, बिहार भी था। बाद में इन सबको अलग किया गया। बंगाल विभाजन के लिए जो आधार दिया गया था वह यह था कि इतने बड़े प्रांत पर सुव्यवस्थित ढंग से शासन कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उसे अल्पसंख्यक बनाना, क्योंकि बंगाल के बारे में कहा जाता था कि यह भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था और इसी जुझारू चेतना पर आघात करने के उद्देश्य से बंगाल का बंटवारा करने का निर्णय अंग्रेज सरकार ने ले लिया था। साथ ही इसके विभाजन योजना में धार्मिक आधार भी सम्मिलित था। तो दो अगर कारण पूछा जाएगा तो पहला ये था कि इसके राष्ट्रीय या जुझारू चेतना पर आघात करना गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा, इसमें धार्मिक आधार भी सम्मिलित था। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये 7 जुलाई 1905 को शिमला में विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी गई। तो ये डेट बहुत पूछा आता है, कब बंगाल का विभाजन किया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को, ये 1905 है, विभाजन की घोषणा कर दी गई। विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, ढाका और चटगांव सम्मिलित कर ढाका को इसकी राजधानी बनाया गया। इसमें मुसलमान बहुसंख्यक जिले शामिल थे, जबकि दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। मतलब एक पार्ट में पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही भी थे, ढाका भी थे, चटगांव भी थे और ढाका को इसकी राजधानी बनाया गया। जबकि दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल और बिहार और उड़ीसा शामिल थे। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें शोक दिवस के साथ साथ राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर ने मनाने का आह्वान किया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया और राखी दिवस भी मनाने का आह्वान किया गया। बंगाल विभाजन के पश्चात सुनैना बनर्जी ने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। तो ये इनका स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका था। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का था। तिलक ने मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह व लाला हरदयाल ने पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व लोगों ने कहाँ कहाँ पर किया। और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। मतलब यहीं से स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आंदोलन संबंधी बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, में स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो जितने पॉइंट है सब इम्पॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1905 को ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहाँ भी स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को जनसाधारण तक पहुंचाने में स्वदेश बांधव समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसकी स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। तो कई बार पूछा गया कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी। तो अश्विनी कुमार दत्त ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जो आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देना था।
अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी गठन हुआ। इसमें आचार्य पीसी राय ने बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल की स्थापना किसने की थी, तो पीसी राय ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जिसे भारतीय प्राच्य कला संस्थान भी कहते हैं, की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कला के मर्मज्ञ नंदलाल बोस को मिली थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था देसी उद्योगों का विकास। 1905 में बनारस में प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त थे। ये जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर पूछे जाएंगे। इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन में तो भाग लिया था, किंतु किसानों विशेषकर निचले तबके के किसानों का इसमें सहयोग नहीं मिल पाया। मुझे जो बुद्धिजीवी किसान थे उनका सहयोग नहीं मिल पाया था। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो आपने पीछे देखा स्वदेशी आंदोलन 1906 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ध्यान दीजिएगा, गवर्नर और लेफ्टिनेंट में अंतर होता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन सा था, तो 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर है सर एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अपनाया गया। तो देखिए उन्हें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सबसे सही आंसर है 1905। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो देखिए आपने पीछे देखा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने, उन्होंने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो आपने पीछे नोट्स में देखा कि दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का प्रथम तात्कालिक कारण था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो तात्कालिक कारण था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन था, क्योंकि बंगाल विभाजन के जस्ट बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है कृष्ण कुमार मित्र अर्थात के मित्र ने ये सर्वप्रथम सुझाव दिया था। देखिए यूपी पीसीएस मेंस जो ये एक केवल लिखा गया है, बाकी ये बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का क्रियान्वयन कब हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, नोट्स में भी आपने देखा था, ये 16 अक्टूबर 1905 को इसका क्रियान्वयन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। तो शुरू में नोट्स के पहले ही पॉइंट में आपने देखा था कि उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 क्यों प्रसिद्ध है। आईएएस प्री 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन का क्रियान्वयन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 के बंगाल विभाजन में मुख्यतः अप्रभावित रहा था। तो आपने देखा था कि ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कृषक बुद्धिजीवी जो थे वो अप्रभावित रहे थे। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन कृषक बुद्धिजीवी अप्रभावित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया। तो आपने देखा कि उसमें जो ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें सबसे जो प्रमुख कारण था वो क्योंकि बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था, तो इसलिए बंगाली राष्ट्रवाद की बुद्धि को दुर्बर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। जो राष्ट्रीय चेतना था उसका कहीं बिखराव करना चाहते थे अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2002 में पूछा गया था। तो बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी में वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो आपने शुरू में ही देखा ये 4 ऑप्शन जो दिए गए इसमें 7 अगस्त 1905 को
यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ब्रिटिश पत्रकार एच नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो सही आंसर है वो स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन से ही ब्रिटिश पत्रकार एच नेविल्सन जुड़े हुए थे और पूरा वो पत्रकारिता उसमें कर रहे थे। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात आधुनिक इतिहास से महत्वपूर्ण टॉपिक बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब पे हमने चर्चा भी किया। एम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।